इसका मकसद तो 13 जनवरी से जब लागू हुआ है, मकसद तो यही है कि भेदभाव रोका जाए और इस तरह का कोई भेदभाव ना हो। विनोद, मुझे नहीं पता, जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था मेरे साथ ऐसी अनेकों छात्र छात्राएं थे जिनके शेड्यूल कास्ट से वो बिलोंग करते थे, परंतु आज भी मेरे दोस्त हैं। हम तो पूछते ही नहीं थे, हम भी कॉलेज में रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आज भी उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, पर मैं सूरजपाल अम्मू लिखता हूँ, मैंने कभी अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। मेरे सब लोग दोस्त हैं। मैं करनी सेना का हूँ। करनी सेना सभी समाज के लोगों को, सभी जातियों को जोड़कर बनाई गई है। उसके अंदर शेड्यूल कास्ट भी है, उसके अंदर ब्राह्मण भी है, उसके अंदर बनिया भी है, पंजाबी भी है। पहले ही लोगों को लगता था करनी सेना राजपूतों का संगठन नहीं। ये एक बार क्लियर कर दो, करनी सेना किस की लड़ाई लड़ेगी? एक मिनट, किस किस की लड़ाई लड़ेगी? और करनी सेना का पूरा फॉर्मेशन जब पद्मावत के समय से शुरू हुआ था, प्रचारित हुआ, अब करनी सेना का उद्देश्य क्या है और इसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 30 जनवरी को 7 साल पूरे हो रहे हैं। 30 जनवरी को हम 7वां स्थापना दिवस लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के अंदर बना रहे हैं। इस करनी सेना के अंदर, क्योंकि एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी शाखा करनी सेना यूएसए जो शिकागो के अंदर काम कर रही है, करनी सेना काठमांडू के अंदर भी काम कर रही है, और करनी सेना कई राज्यों में भी, कई देशों में भी अलग से काम कर रही है। सिर्फ राजपूतों की बात नहीं, सर्व समाज। इसमें हम लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, भाजपा में 37 वर्ष रहा हूँ। अब मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया, मैं उनसे बिल्कुल किनारा कर चुका हूं। आपकी खुंदक तो नहीं है? आपके पार्टी में आगे बटरी बैठ नहीं पाई, तो जो भी कोई ऐसा मुद्दा लेकर जब भी आपको मौका मिलता है आप बीजेपी को घेर लेते हो। 37 साल भाजपा में रहा हूँ, आप मेरे मित्र रहे हैं, आपने मुझको अनेकों बार कवर किया है। मैंने ना पद पे भी रहे हैं। मैं वही करूँ, मैं प्रवक्ता भी रहा हूँ पार्टी का, आपके चैनलों पर आया हूँ। मैंने ना कभी टिकट मांगी, ना मैंने कोई पद मांगा, और नहीं आज चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, मेरे को अगर मेरे देश के नौजवानों के हित के लिए अगर कोई आवाज उठानी पड़े तो मैं उठाऊंगा। पद्मावत के समय भी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई तो हमने आवाज उठाई। ऐसी अनेक सोनू बातें थी जो हमने राष्ट्रहित के अंदर की। हमारा मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप इस कानून के अंदर जो या तो अमेंडमेंट करो या फिर वापस लो। मेरा मकसद है इस कानून को वापस लेकर हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री को, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए।